तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। एक एक कर आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बताया मोदी का पाखंड, खोल दी दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी की पोल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा डर। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, जो बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति तो अमेरिका पर कब्जा कर लेगा चीन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा नहीं छोड़ेगी तो सत्ता में बनी रहेगी। वहीं लगातार आरएसएस और हिंदू संगठनों द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की उठ रही है मांग। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देश सीरिया में अमेरिका और रूस की सेना के बीच हुई जोरदार झड़प, माहौल दोनों ही देशों के बीच तनावपूर्ण। इसी बीच कपिल खान को लेकर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जेल से डॉक्टर कपिल खान ने एक बार फिर देशवासियों के नाम लिखा पत्र, योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी माफिया मुख्तार अंसारी को दो टूक, कहा माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता ने दिया बड़ा बयान, कहा मोदी लहर के सहारे 2022 के विधानसभा चुनावों में नहीं होगी नैया पार, बिहार में भी बीजेपी हार सकती है विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच मायावती ने भी मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई जोरदार फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बताया बीजेपी का पाखंड। क्या दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के नारे को पाखंड बता रहे थे और इसे एक जुमला करार दे रहे थे, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी को लेकर गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों को मोदी सरकार का ढोंग करार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने को लेकर पाखंडी साबित हुई है और मोदी सरकार जो कुछ भी देश में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का नारा दे रही है वो सिर्फ पाखंड है और कुछ नहीं, वो सिर्फ ढोंग है और जनता को धोखा देने का एक बड़ा प्लान है। तो किस तरह से अब दिल्ली हाई कोर्ट भी बीजेपी की पोल खोल रहा है, तो किस तरह से बीजेपी सरकार देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था पहले ही तबाह कर चुकी है लॉकडाउन लगाकर। तो दोस्तों ये बड़ी फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ट्रंप को सताने लगा चीन का डर। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा जो बाइडेन बने अमेरिका के नए राष्ट्रपति तो अमेरिका पर कब्जा कर लेगा चीन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अपनी सुपर पावर दिखाने वाले अमेरिका को भी अब लगने लगा है कि चीन अमेरिका से आगे निकल गया है और चीन में इतनी ताकत है कि वह अमेरिका जैसे सुपर पावर देश पर भी कब्जा कर सकता है। ये बात हम नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। जय दोस्तों आपको बता दें कि आप हैरान होंगे कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। जय दोस्तों आपको बता दें कि रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी जो बाइडेन पर चीन को लेकर जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अगर राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के नए बनते हैं तो चीन अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा बना तो मैं चीन को कड़ा जवाब दूंगा और कोरोना संकट को लेकर भी चीन को जिम्मेदार ठहराऊंगा। वहीं आपको बता दें कि अब ट्रंप को लगने लगा है कि वास्तव में ही चीन अमेरिका से आगे निकल गया है और उसे भी एहसास हो गया है कि चीन इतना ताकतवर है कि वह अमेरिका जैसे सुपर पावर देश पर भी कब्जा कर सकता है। तो ट्रंप ने यह खुद कबूला है अपने चुनाव प्रचार में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जेई और नीट परीक्षाओं को लेकर बुरी फंसी मोदी सरकार। आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस और छात्रों ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें
कि जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने परीक्षा रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं अब परीक्षा रद्द करने को लेकर बीजेपी बुरी फंस गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने और छात्रों ने मिलकर आज पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्रों ने मांग की है कि कोरोना महामारी के संकट में जेईई और नीट की परीक्षा केंद्र की मोदी सरकार टाले। उन्होंने मांग की है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल और कोचिंग बंद रहे, जिससे हमने पढ़ाई नहीं की और उसके बाद हम बहुत दूर से हैं और हम आएंगे वहां पर परीक्षा देने, तो हमें काफ़ी समय लगेगा और देश में ट्रेनें बंद हैं, तो हम कैसे जो है परीक्षा दे पाएंगे और कोरोना महामारी का भी संकट है। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि बीजेपी परीक्षा तब कराए जब गारंटी ले कि इन परीक्षाओं से कोरोना महामारी नहीं फैलेगी। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ बढ़ गया है और बीजेपी की जो है सरकार भी संकट में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा नहीं छोड़ेगी तो सत्ता में बनी रहेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कई वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस तथा हिंदू संगठनों के लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएं। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना रही है और संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। आगे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जब तक भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा नहीं छोड़ेगी तब तक वह सत्ता में रहेगी। स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को एक कर और हिंदुओं को विभाजित कर पूर्व में सरकार बनाई और इसीलिए उसने हिंदुत्व को विभाजित किया और आज कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में नहीं है और बीजेपी को भी सत्ता में रहना है तो हिंदुत्व के गीत गाने होंगे। तो ये बड़ा बयान सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मुस्लिम देश सीरिया में अमेरिका और रूस की सेना के बीच जोरदार झड़प, माहौल तनावपूर्ण। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि दुनिया की दो महाशक्ति अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच युद्धग्रस्त मुस्लिम देश सीरिया में जोरदार झड़प का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने टैंकों से अमेरिकी टैंकों को टक्कर मार दी। इस झड़प में कम से कम 4 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इस घटना के वीडियो भी वायरल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में रूस के हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए हैं, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो वह कड़ा जवाब देगा। तो किस तरह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है सीरिया में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जेल में बंद यूपी के डॉक्टर कफील खान ने एक बार फिर से देशवासियों के नाम लिखा पत्र, योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान ने एक बार फिर से भारतवासियों के नाम पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का कहना है कि अगर मुझे रिहा किया गया तो देश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आगे कफील खान ने कहा है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं क्या कानून व्यवस्था बिगाड़ूंगा, बल्कि अगर मुझे योगी सरकार इजाज़त देती है और छोड़ती है तो मैं बिहार, असम जैसी जगहों पर जाकर वहाँ बाढ़ पीड़ित लोग और कोरोना महामारी से परेशान लोग के इलाज करूँगा। ऐसी जगहों पर जाकर लोगों की मदद करूंगा और एक कोरोना वॉरियर की तरह काम करूंगा। डॉक्टर कफील खान ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने हजारों बच्चों की जान बचाई है और फ्री में इलाज करा है। अगर मोदी सरकार और योगी सरकार मुझे जेल से छोड़ती है तो मैं फिर देश के बच्चों की फ्री में सेवा करूंगा, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही मैं जेल में खाना खा पाता हूं और ना ही सो पाता हूं। मेरे साथ अपराधियों वाला व्यवहार जेल में योगी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। तो ये गंभीर पत्र डॉक्टर कफील खान ने एक बार फिर से देशवासियों को लिखा है जेल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी लहर के सहारे 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की नैया नहीं होगी पार, बीजेपी नेता ने दिया बड़ा बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष वंशीधर भगत ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2022 में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में मोदी लहर के सहारे किसी भी पार्टी विधायक की नैया पार नहीं होगी और लोग उन्हें वोट नहीं देंगे।
उन्होंने साफ कह दिया है कि मोदी लहर में भी 2022 में किसी भी राज्य से बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मोदी के नाम का नहीं बल्कि काम का सिक्का चलेगा। तो बीजेपी नेता ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी के सहारे कोई भी विधायक जीतने की फिराक में बैठा है तो वह बैठा ही रह जाएगा और मोदी के नाम पर अब देश की जनता वोट नहीं देगी, चाहे वह बिहार चुनाव हो या फिर पश्चिम बंगाल के। उन्होंने कहा है कि विधायकों को जमीनी स्तर पर खुद काम करना होगा, तभी उन्हें वोट दिए जाएंगे और मोदी के नाम से जनता अब वोट नहीं देगी। तो ये काफ़ी बड़ा बयान बीजेपी विधायक ने दिया है, जिसके बाद बीजेपी पार्टी और विपक्षों में हड़कंप मच गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की दो टूक, कहा माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य का अंत का समय आ गया। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खुलकर नाम लेते हुए अपराधियों को चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। इसके गिरोह के 97 साथी पुलिस की हिरासत में हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि जो है मुख्तार अंसारी के कम से कम 35 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है और 35 करोड़ की और जो संपत्ति रह गई है उसे भी जल्द सरकार कार्रवाई कर जब्त करेगी। तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए मायावती ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। या दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मायावती ने अपने 8 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। वहीं आपको बता दें कि 27 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इन्हीं सभी पर जो है अभी 8 व्यक्तियों की सूची जारी की है। वहीं आपको बता दें कि आगे भी मायावती सूची जारी करेंगी। तो बड़ी अपडेट है मायावती को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस में नहीं थम रहा विवाद, वहीं कैसे सत्ता में करें वापसी, गुलाम नबी आज़ाद ने दिया सुझाव। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर मचा घमासान थमने का नाम अभी नहीं ले रहा है। लेटर बम के बाद हुई वर्किंग कमेटी की 7 घंटे की मीटिंग भी अंदरूनी घमासान को रोकने में नाकाम रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जो भी कांग्रेस का हित चाहता है वह उनके असहमति पत्र का स्वागत करेगा। आज़ाद ने एक बार फिर से जोर दिया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस के आंतरिक कामकाज में जिस तरह की वास्तविक रुचि है वो हमारे इस प्रस्ताव का स्वागत करेगी। और उन्होंने कहा कि फिर से पार्टी शुरू से लेके अंत तक चुनाव कराए और नए लोगों को चुने। तो ये काफ़ी बड़ा एक बार फिर से हमला ही समझो बोला है गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पर।